हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मैं हूं आपका फार्मासिस्ट सतीश चंद्रा और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल युगांश मेडिकोज पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि इतना ज़्यादा कॉमन है कि लगभग हर परिवार के हर सदस्य में कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा होता आया है। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं हिकअप्स यानी कि हिचकी। दोस्तों, वैसे तो ये एक नॉर्मल सा सिम्टम होता है और अक्सर लोगों को किसी न किसी वक्त में या कभी न कभी इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों, हिचकी का आना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है और लगभग सभी लोगों को हिचकी कभी न कभी किसी न भी वक्त में आती रहती है। लेकिन कभी कभी हिचकी यदि वो 5-7 मिनट तक अगर आपको आती है या 1 मिनट तक आती है, तब तक तो वो एक सामान्य प्रक्रिया ही कहलाती है। बट यदि हिचकी 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे तक अगर ये नहीं रुकती है तो दोस्तों ये एक गंभीर समस्या में तब्दील हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको हिचकी के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहता हूँ। नॉर्मली हिचकी एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो कि हमारी बॉडी की एक रिफ्लेक्टिव एक्शन के रूप में कार्य करती है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ये पसलियों के पीछे का जो एक डायफ्रैगम होता है, इसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, अगर वो इर्रेगुलर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं तो हमें हिचकी आने की संभावना बढ़ जाती है और हिचकी आने शुरू हो जाती है। यदि ये 5 से 7 मिनट तक अपने आप बंद हो जाए तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यदि ये लगातार हिचकी अगर आपको आती जा रही है तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर से मिलने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, हिचकी आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कुछ जो प्रमुख कारण हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि शराब का ज़्यादा पीना। दोस्तों, शराब ज़्यादा पी लेने की वजह से भी कुछ पेशेंट्स में देखा गया है कि हिचकी आनी शुरू हो जाती है और काफ़ी देर तक रहती है। दोस्तों, या तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की इन्फेक्शन हो सकता है, जीआई इरिटेशन होता है, एसिडिटी की भी वजह से हो जाता है, या कभी कभी आपने अगर कुछ तला भुना या मसालेदार खाना खा लिया है उसकी वजह से भी हिचकी शुरू हो जाती है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि नर्व्स यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक के साथ में जो नर्व जुड़ी होती है, जिसको भी हम लोग वेगस नर्व कहते हैं, उस वेगस नर्व के डिस्टर्ब होने की वजह से भी उल्टी आने की संभावना बढ़ जाती है और उसके साथ ही साथ हिचकी भी शुरू हो जाती है। कभी कभी किसी घटना या किसी एक सामान्य सी चीज़ों की वजह से कभी पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो जाता है और उसके कारण भी उसे हिचकी आने शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको हिचकी के कुछ सिंपल से घरेलू उपचार बता रहा हूँ कि अगर आपके घर में किसी को इस प्रकार की समस्या हो जाए तो आप वो समस्या को निदान जो है आप इस घरेलू उपचारों से कर सकते हैं। इसका सबसे प्रमुख उपचार होता है दोस्तों ठंडा पानी पीना। आप ठंडा पानी पीजिए, रुक रुक कर पीजिए और उस पानी को थोड़ा थोड़ा आगे की ओर झुक के और घूंट घूंट करके उस पानी को आपको पीना है। यदि उससे हिचकी नहीं रुक रही है तो फिर एक बर्फ़ का टुकड़ा लीजिए, उसको थोड़ी देर आपको बर्फ़ को मुंह में रखना है और उसको चूसते जाना है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जाएगी वैसे वैसे आपकी हिचकी भी दूर होती जाएगी। अन्य एक उपचार और भी है कि आपको 1 चम्मच चीनी लेके उसको मुंह में रख लेना है। 5 सेकंड के बाद आपको उसको पानी के साथ पी लेना है। उससे भी आपको हिचकी की समस्या से निदान मिल जाता है। यदि इन सब काम को करने के बाद भी अगर आपकी हिचकी नहीं रुक रही है तो मैं आपको कुछ मेडिकेशंस बता रहे हैं हम, जिसको आप चाहें तो अपने मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। दोस्तों, आपको मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्राजीन का कॉम्बिनेशन की या तो टैबलेट लेनी है, और अगर एडल्ट पेशेंट नहीं है तो आप उसमें आपको सिरप भी दे सकते हैं। जैसे कि मॉन्टेक एलसी आता है सिप्ला का ब्रांड, मॉन्टीवोक आता है वोकार्ड का, और अन्य कोई भी ब्रांड जिसमें आपको ये सॉल्ट मिल जाए यानी कि मोंटेलुकास्ट और लेवोसिट्राजीन, तो आप उसको अपने पेशेंट को या खुद या आपके जानने वाले जो भी हैं आप उनको दे सकते हैं। यदि हिचकी आने के कारण अगर आपके डायफ्रैगम में या फिर पेट में दर्द की शिकायत हो जाए तो आप मेफ्टल स्पास दे सकते हैं। दोस्तों, मेफ्टल स्पास पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो मेरी चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप एनाफोर्टान की टैबलेट भी दे सकते हैं, आप ड्रोफिम भी दे सकते हैं या फिर ड्रोटिन की टैबलेट भी दे सकते हैं, जिसमें कि ड्रोटावरीन मेफेनेमिक एसिड का सॉल्ट हो या फिर प्लेन ड्रोटावरीन हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको हिचकी के बारे में बताया, अगर इसमें कोई भी आपको कोई और सजेशन चाहिए या कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अत्यधिक और पूर्ण रूप से जानकारी देकर संतुष्ट कर सकूँ।
थैंक यू सो मच दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।